आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि उन सभी समांतर चतुर्भुजों में जिनकी भुजाएं दी गई हों दिए हुए हैं, आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको चित्र बना देता हूँ समांतर चतुर्भुज और आयत का। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें हम जिसके आधार की लंबाई हम ले लेते हैं, चलो b है ना, और ऊंचाई इसकी ले लेते हैं हम, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं, चलिए ऊंचाई ले लेते हैं, चलिए h। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो भुजा है ना, ये मान लेते हैं पहले ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये बी सी जो भुजा है, बी सी ये झुकी हुई है, और ये जितनी ज़्यादा झुकेगी नीचे की ओर, ऊंचाई इसकी कम होती जाएगी। समझ रहे हैं? ये जो बी सी है, जितनी ज़्यादा झुकेगी, जितनी ज़्यादा तिरछी होगी, है ना, ये एच को कम करते जाएगी, और जितनी ज़्यादा उठेगी इस दिशा में जाएगी, है ना, तो हमारा क्या होगा, एच बढ़ेगा, है ना। ये अभी कुछ ना कुछ कोण बना रहा है ना, मतलब 90 से कम कोण बना रहा है। जब हम इस कोण को बढ़ाएंगे, है ना, बढ़ाएंगे और इसको 90 ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी ऊंचाई है यह हमारी इसी भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक आयत बना के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक इसी जिसकी आधार की लंबाई इसकी भी b है ना, लेकिन इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई इसकी भुजा के बराबर है ना। ये जो है हमारा ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है इस भुजा के बराबर हो गई है। ठीक है, तो यह क्या बन गया, आयत। और चलिए देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आधार तो हमने दोनों में b रखा है ना, समांतर चतुर्भुज और इस आयत में दोनों में आधार b है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल हो रहा है ना, मान लीजिए क्षेत्रफल को a लिख रहा हूँ मैं, ए आर लिख देता हूँ। तो ये किस पर निर्भर करे, ये तो समान है सब में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, ये हमारे h पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ h कम है और यहाँ h ज़्यादा है इस चित्र से। और हम ये समझते हैं कि h को ज़्यादा होने के लिए, ऊंचाई को ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये ऊंचाई हमारे इस भुजा में आ जाती है, ये ऊंचाई जब है हमारी, मान लीजिए ऊंचाई है ये बी एम। ठीक है, ये ऊंचाई मान लीजिए बी एम है। जब ये बी एम हमारा बी सी के बराबर आ जाए, है ना, ये जो बी एम है ऊंचाई हमारे बी सी के बराबर हो जाए, तब हमें ऊंचाई क्या मिलेगी, ऊंचाई हमारी अधिकतम प्राप्त होगी, मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम क्षेत्रफल के अधिकतम होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए हमारा ऊंचाई को भी मैक्सिमम होना जरूरी है। और ऊंचाई तभी मैक्सिमम होगी, है ना, जब ये ऊंचाई इस भुजा के बराबर हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब ऊंचाई इस भुजा के बराबर हो जाती है तो ये कोण कितना है, कोण बढ़कर ये 90 अंश हो जाता है। ठीक है, और 90 अंश जब होता है तो इसे क्या बोलते हैं, यह एक आयत बन जाता है। ठीक है, तो इससे हमें सिद्ध होता है कि सभी समांतर चतुर्भुजों में, है ना, जिनकी भुजाएं दी गई हों, का आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।